तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय गान के बारे में बात करेंगे। यानी कि अभी आगामी परीक्षा आरपीएफ एसआई के साथ साथ जितने सारे भी एग्जाम होंगे उन सारे के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय गान के बारे में जितनी सारी जानकारियां हैं और जितने प्रश्न हो सकते हैं वो इन्हीं से मिलेंगे। क्योंकि जो फैक्ट होता है प्रश्न उसी से पूछता है। तो इस वीडियो में आपको सारे फैक्ट की जानकारी दी जाएगी ताकि आपको आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते हैं और राष्ट्रीय गान से रिलेटेड जितने सारे भी प्रश्न पूछेंगे तो आप उस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको उस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना है और सारी जानकारियों को अच्छे से सीख लेना है ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय गान के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय गान के बारे में। इसे यदि हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो इसे नेशनल एंथम कहा जाता है, ठीक है। नेशनल एंथम, ये इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब राष्ट्रीय गान है क्या, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट करके लिखते जाते हैं। जन गण मन, ठीक है, ये राष्ट्रीय गान है। अब राष्ट्रीय गान के दोस्तों इसके रचना का बात करते हैं, ठीक है। इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना जो है दोस्तों 1905 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। 1905 ईस्वी में, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गान का जो है रचना 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और ये भाषा में हम लोग बात करते हैं तो ये उस समय ये बांग्ला भाषा में था, ठीक है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में इसका जो है वो रचना किए थे। और इसके बाद इसके हम लोग गान समय का बात करते हैं कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रीय गान का जो समय है वो 52 सेकेंड है, ठीक है। यानी कि इस गाने को गाने के लिए 52 सेकेंड का समय लगता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि अपनाया कब गया। यानी कि ये देखिए 1905 में इसे बनाया गया, ठीक है। 1905 में बनाया गया। इसे अपनाने का हम लोग बात करते हैं तो इसे पढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राष्ट्रीय गान को अपनाया कब गया। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फिर इससे हम लोग बात करेंगे कि इसे पहली बार गाया कब गया है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रचना 1905 में हुआ, इसे अपनाया 1950 में गया और फिर गाया कब गया, ठीक है। तो इसे गाया जो गया है दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। अब ये किसके द्वारा गाया गया, तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया, ठीक है। यानी कि सरला देवी चौधरानी, देख रहे हैं कि 27 दिसंबर 1911 को सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया। यानी कि ये पहली बार गाया गया, ठीक है। और कहाँ पे गाया गया, तो ये सबसे पहले जो है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। यानी कि गाया कहाँ पे गया, तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। यानी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ठीक है। और आगे पूछता है कि उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय इसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे हम लोग लिख देते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो विशन नारायण धर, विशन नारायण धर थे, ठीक है। ये तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है, विशन नारायण धर। तो देख सकते हैं कि यहाँ से राष्ट्रीय गान से कितने सारे जानकारी आप लोगों को मिली। और ये जानकारियां देखिए दोस्तों, प्रश्न तो इन्हीं से पूछेंगे तो आपको इन सारी चीजों को अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका प्रश्न जो कहीं पे गलती ना हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। इनके जो रचयिता है यानी ये इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ही है, तो इनके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आइए, राष्ट्रीय गान का जो है वो रचना बांग्ला में किया गया था, ठीक है। फर्स्ट में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला में किया गया था, लेकिन इसका जो है 1919 में, ठीक है, 1919 में इन्हीं के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। तो इसका शीर्षक जो था वो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्षक से इसका अनुवाद किया गया था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो 1913 में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
ये नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है? किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, यानी कि गीतांजलि में ही इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे, यानी कि ये एशिया के फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 3 देशों का राष्ट्रीय गान को लिखा है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि किन 3 देशों का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा। तो पहला तो इन्होंने भारत का लिखा, जो कि भारत का जन गण मन है। दूसरा इन्होंने बांग्लादेश का लिखा, ठीक है? बांग्लादेश का। और तीसरा श्रीलंका का, श्रीलंका का, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग इनके राष्ट्रीय गान को भी लिख देते हैं। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है, ठीक है? ये भारत का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा, वो है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है? अमार सोनार बांग्ला। बंगाल का राष्ट्रीय गीत है और लास्ट आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ये है सिंहल सिंहल, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 3 देशों का राष्ट्रीय गान को लिखा था, जिसमें कि पहला भारत है, जन गण मन, दूसरा बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला और तीसरा श्रीलंका, सिंहल सिंहल। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने राष्ट्रीय गान और रवींद्रनाथ टैगोर दोनों के बारे में देख लिया और इनसे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लिया। और यदि इन पॉइंट्सों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इनसे श्योर ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय गान और रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से बात कर लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।